जय गुरु जी फ्रेंड्स, पार्ट 2 आ चुका है करवा चौथ की पूजा का। और फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी में जाके देख लीजिएगा, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपना मेकअप का सारा सामान ऑलरेडी निकाल लिया है, क्योंकि मेरा मिरर और मेरी जो अलमीरा इसमें बहुत स्पेस है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में बार बार। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने पहले ही निकाल ली हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया है, तो बस अब तैयारी कर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ हो रही हूँ तैयार, और मैंने भी अपना मेकअप की जो भी वीडियो है पूरी फास्ट फॉरवर्ड में करूँगी, जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है जल्दी से मेकअप। एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी मैं एक वीडियो और बनाऊँगी, वो उसमें मैं अपना पूरा प्रॉपर मेकअप का दिखाऊँगी कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप करा। अभी फ़िलहाल तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रही हूँ मेकअप की। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है जल्दी से मेकअप, और बस थोड़े से बस अब मुझे पहनने कपड़े और बिंदी लिपस्टिक लगानी है। बाकी का मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। मेरा मेकअप हो गया है डन। अब बस मैंने बिंदी भी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, बस सिंदूर लगाना है। मैं पहन रही हूँ ये वाला एक नेकलेस। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रेड पे क्या डालूँ, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो काफ़ी हैवी है ये, तो मैंने सोचा चलो पहन लिया जाए। तो फिर मैंने ये पहना। गले का इसके जो कान के हैं, कान के बहुत हैवी थे। इसका मांग का टीका भी था, बट मैंने मांग का टीका अवॉइड किया क्योंकि नेकलेस इतना ज़्यादा हैवी था, इसका पंडल बहुत हैवी था। मैंने वो पहने और इसके कान के टॉप्स पहने। इसके कान के टॉप्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं उन्हें थोड़ी देर तक ही पहन सकती हूँ, ज़्यादा देर के लिए पहन भी नहीं सकती। ये देखिए कि मतलब ये दिखने में जितने नहीं लग रहे उतने ये एक्चुअली में इतने हैवी थे। तो मैंने कान सारा मेकअप करने के बाद अब भरनी थी लास्ट में मुझे मेरी मांग। और करवा चौथ वाले दिन हमेशा मेरे हस्बैंड ही मेरी मांग भरते हैं, और जब ये मांग भरते थे तो मैं उनको कहा था आराम से भरना। और जिस चीज़ का डर था ना मुझे फ्रेंड्स, वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने इतना सारा सिंदूर लिया और मेरे पूरा आगे ही भर दिया, जिसकी वजह से मेरी नाक पे सिंदूर गिर गया था। वैसे नाक पे गिरना अच्छा होता है, हस्बैंड प्यार करते हैं, बट यार मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा वो बिल्कुल ही ऊपर, बिल्कुल मांग के ऊपर रख रखा था। और मैं ये सोची थी अगर मैंने इसे ज़्यादा छेड़ा ये पूरा का पूरा मेरी नाक पे ही आ जाएगा। और मेरा मूड इतना मतलब अच्छा तो लग रहा था, बट साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि ये मैंने इतनी मेहनत करी मेकअप करना। मेरे बेचारे हस्बैंड सोचे थे इसने इतना टाइम लगाया कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बेचारे वो भी लगे हुए थे मेरे साथ ठीक करने में। तो बस मैंने मूड तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि वही है ना कि करवा चौथ का दिन है, हस्बैंड तो कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने खुद ही अपने मांग में खुद ही इसे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की। तो फाइनली बस थोड़ा सा नाक पे गिरा था। मैंने पूरे टाइम फ़ोटोज़ में भी वीडियोज़ में भी मैंने मांग कर के बाद मैंने पहनी अपनी ये चूड़ियाँ, जो मैंने 2 सेट बनाए थे, एक सिंपल था और एक ऐसा था। तो मुझे ये पसंद आया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पहले पूछा, उन्हें बताया नहीं, उनको भी वही पसंद आया जो मैंने सोचा था। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे हेयर स्टाइल बनाना नहीं आती। मेकअप तो कर लेती हूँ, मुझे बस बालों को कुछ समझते हैं, बालों में क्या बनाऊँ। इस बार सोचा था मेरे हस्बैंड मेरे लिए गजरा लेकर आएंगे, लेकिन इस बार वो गजरा नहीं लेकर आए। तो मुझे लगा था अगर वो गजरा लेकर आते तो मैं थोड़ा बन बना लेती, मैसी बन बनाती और उसमें ऐसी गजरा लपेट लेती, बट मुझे ऐसे ओपन हेयर रखने पड़े। बहुत देर तक शीशे में अपनी शक्ल को निहारते देखकर फाइनली सोचा क्या बाल बनाऊं, क्या बाल बनाऊं। मुंह तो मैं 10 तरह के बना रही थी, लेकिन मुझे बाल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाल कौन से बनाऊं। मोस्टली मैं ऐसे ही रखती हूँ। छोटे बाल मैंने जानबूझ के करवाए हैं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा, मुझे वो मेरे बालों से बहुत इरिटेट होता है। जब उनसे गोदी लेती हूँ तो मेरे बाल प्रेगनेंसी में काफ़ी लंबे थे, तो उसके बाद मैंने कटा लिए थे थोड़े छोटे छोटे, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो, मेरे बच्चे को भी। और ये था मेरा फाइनल लुक। और मैंने देखिए नाक का सिंदूर नहीं हटाया, मुझे अच्छा लगा। फाइनली फिर हम लोग गए छत पे पूरी फैमिली। उसके बाद ये जो रेड कलर की चुन्नी देख रहे हैं ये है मेरी शादी की, और मैं हर साल कुछ भी पहन लूँ बट मैं इसके ऊपर ये ज़रूर पहनती हूँ, शगुन होता है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो पहले से ही निकाल के रख देते हैं, जब मैं तैयारी करती हूँ खुद ही निकाल के रख देंगे कि ये तुम्हें पहननी है। तो यहाँ पर इस बार हमने
तीनों ने सेम कपड़े पहने थे। और यहाँ पे मैंने चांद की आरती करी, उनको दिया दिखाया और उनको अर्घ दिया जल से। उसके बाद चांद को अर्घ देने के बाद मैंने दिया रखा छलनी में, और छलनी से पहले चांद को देखा और फिर आइज़ क्लोज करके अपने लवली हस्बैंड को देखा। और इस बार तो गोदी में बेटा भी था, दोनों को ही देखा। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने हस्बैंड की पूजा करी। उनको मैंने बहुत सारे तोड़े थे, और चांद को ना मैं वो फूल चढ़ाना भूल ही गई। चांद को फूल चढ़ाया, फिर अपने हस्बैंड को फूल चढ़ाया, मतलब उन पर फूल डाले, बहुत सारे फूल मैंने डाले ने, कुछ सोच नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड बहुत शाय हो रहे थे, कहते बस करो मोनी। उसके बाद उनके पैर छुए, और फिर ये जो ग्लास में लास्ट में पता है मैंने धूप बत्ती जलाना भी मतलब मैं भूल गई थी जल्दीबाजी में। आज का दिन तो मेरा कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी था। फिर मैंने जल्दी से धूप बत्ती जलाई, और ये क्या कहते हैं कि सब कुछ हो गया था, बस ये धूप बत्ती रह गई थी। धूप बत्ती लगाई, चांद को दिखाई धूप बत्ती उनको। प्रॉपर चांद की पूजा करने के बाद जो मेरे हस्बैंड के हाथ में गिलास में वो ना पानी मेरे हस्बैंड खुद बनाते हैं, बस वो उसमें सिर्फ चीनी डालते हैं, और वाकई में उस दिन वो चीनी वाला पानी भी ऐसा लगता है किसी शरबत से कम नहीं लगता। मैं तो सच में पूरा ग्लास फिनिश कर लेती हूँ, बस अपने हस्बैंड को एक घूंट पिलाती हूँ, क्योंकि शगुन होता है तो मैं अपने हस्बैंड को और थोड़ा सा पिला देती हूँ। बाकी मैं पूरा देखो मैं कैसे गट गट पिए जा रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा पिलाया, उसके बाद फिर मैं पी लूँगी। तो बस ऐसे हमारी पूजा हुई, और मतलब बहुत अच्छे से हमने पूजा करी। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मीठा खिलाया। स्वीट से मैं खोलती हूँ अपना फास्ट, और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को मीठा खिला रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को इसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड के पैर छूती, मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे हक करता है, वो हक करना भूल गए। मैंने कहा आपने मुझे हक नहीं किया आज। फिर उन्होंने मुझे किस किया था। नीचे आने के बाद हमने ली कुछ फ़ोटोज़, और बस थोड़े बहुत पोज दे के अपनी फ़ोटो बनाई और वीडियोज़ ली। आप प्लीज़ इंस्टा पे जाके देख लीजिएगा। अपना फ़ोटो सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने कपड़े चेंज करके फिर जो फटाफट पूड़ियाँ बनाई हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमें 11 बज चुके थे। 11 मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा मुझे हमें स्कूल जाना, फटाफट पूड़ियाँ बनाओ, बहुत तुम्हारा हो गया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं उनको बस ऐसे इग्नोर कर रही हूँ कि बोलते रहो बोलते रहो। सो ऐसे पूरा दिन निकल गया हमारा। लास्ट में जब हम खाना खाने बैठे, और जैसे ही मतलब खाना देख के तो मुझे इतनी ज़ोर की भूख, ऐसा लगता है कि सारी पूड़ियाँ मैं खुद ही खा लूँगी। जैसे ही खाना खाने लगी तो फर्स्ट बाइट जो हस्बैंड खिलाते हैं ना, मॉर्निंग से पूरे दिन की जो भूख होती है ना, वो ऐसा जैसे लगता है कि मन को तृप्ति मिल गई हो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना खिलाया, फिर हमने जल्दी से बस दोनों ने मिलके खाना खाया साथ में। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने प्यार से मेरे लिए बुके लेकर आए थे, तो मुझे जो इसमें पिंक फ्लावर था जो मेरा फेवरेट है, तो वो एक ही मिला, तो मेरे हस्बैंड ने वही डलवा लिया। फाइनली अब पूरा दिन हो चुका था, हबड़ तबड़ में फाइनली दिन निकल गया, और बहुत अच्छा करवा चौथ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।